ईरान ने हमारा कोई रास्ता बंद नहीं किया, हमारे लिए सऊदीया ने कोई रेट नहीं बढ़ाया। कौन सी आफत आ गई है इतनी जल्दी आपने इतने ज़्यादा रेट बढ़ा दिए? पाकिस्तान की मैशत इस वक्त कहाँ पर खड़ी है, मुआशी हालात को किस तरह देखते हैं? सफ़ेद पोश इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब 150 रुपये का पेट्रोल हुआ था और $120 का बैरल था, हम सब कह रहे थे बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगा होगा। बेतहाशा बेरोज़गारी का सैलाब आ रहा है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस मुल्क में कितने बुरे हालात आने वाले हैं कि लोगों के रोटी के नवाले के लिए तरस जाएंगे। और शायद अल्लाह ताला इनको हिदायत दे तो कोई मसला हल हो सके। कत्तन कोई लाजक नहीं थी पेट्रोल बढ़ाने की, कोई वजह नहीं थी। $100 की बैरल से ऊपर पेट्रोल नहीं गया। क्या सारे खर्चे आपने पेट्रोल से, एनर्जी से निकालने हैं? हमारी गैस से निकालने हैं, हमारी बिजली के बिलों से निकालने हैं, हमारी गाड़ियों के पेट्रोलों से निकालने हैं। कल रात में राया में बैठा हुआ था, वहाँ 108 रेस्टोरेंट थे, 58 बंद हो चुके हैं, बाकी बंद हो रहे हैं। निचोड़ा जा सकता है, खुदा के लिए हम निचोड़े जा चुके हैं, हमें और कोई शब्द बाकी नहीं। ईरान भी हमें ऑफर कर रहा है कि सस्ता पेट्रोल, वो क्यों नहीं ले रही है? ये कोई फैसला खुद नहीं करते, जो कर रहे हैं वो कहते हैं आपने हमें वोट दिए नहीं, हमने वोटों से आना ही नहीं, हमारा वोटों से तल्लक ही नहीं, हम पैसे दे के आए हैं, हम आपसे निचोड़ेंगे और वो निचोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सनतकार, ताजर, आम आदमी इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर इस मौजूदा तनावज़दा मुल्की हालात में किस तरह सर्वाइव कर रहा है और हुकूमत से किस तरह की बेहतरी की उम्मीद रखता है, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन साजिद हुसैन मलक साहब के साथ उनके ऑफिस में। मलक साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप मुल्की इकॉनमी को समझते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं। पाकिस्तान की मैशत इस वक्त कहाँ पर खड़ी है, मुआशी हालात को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल से लफ्ज़ों में सफ़ेद पोश इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल कोई गवर्नमेंट नहीं है हमारी, कत्तन उसे नहीं दिलचस्पी कि अवाम के साथ क्या बीत रही है, इंडस्ट्री के साथ क्या बीत रही है, गरीब आदमी के साथ क्या गुजर रही है। उन्हें सिर्फ़ अपनी जेबें भरनी है। अब एक दौर था जब 150 रुपये का पेट्रोल हुआ था और $120 का बैरल था, हम सब कह रहे थे बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगा हो गया। आज $100 से बैरल ऊपर नहीं है और 458 रुपये का उन्होंने पेट्रोल कर दिया। कौन डलवा सकता है? किस तरह मुमकिन है इकानमी चलाना, किस तरह मुमकिन है इंडस्ट्री चलाना, किस तरह? आपने सिर्फ़ एक महीने के अंदर 33% से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत, बल्कि मैं कहता हूँ 45% कीमतें बढ़ा दी हैं। अब 45% कास्ट कौन डाल सकता है, कौन अपनी चीज़ बेच सकता है? दुनिया के हालात वैसे इतने बुरे हो चुके हैं कि आपकी एक्सपोर्ट पहले ही बंद है। आपके कुछ आर्डर जो बन गए हैं वो पोर्टों पे रुके पड़े हैं। बाकी कस्टमर कह रहा है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम आपको आर्डर दे सकें। बेतहाशा बेरोज़गारी का सैलाब आ रहा है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस मुल्क में कितने बुरे हालात आने वाले हैं कि लोगों के रोटी के नवाले के लिए तरस जाएंगे, एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे। अल्लाह ताला हमें इन ज़ालिमों से पनाह दे, इनको हिदायत दे और शायद अल्लाह ताला इनको हिदायत दे तो कोई मसला हल हो सके। कत्तन कोई लाजक नहीं थी पेट्रोल बढ़ाने की, कोई वजह नहीं थी। $100 फ़ी बैरल से ऊपर पेट्रोल नहीं गया तो आप 70, मैं कहता हूँ जी आप 80 का ले रहे थे, 20% बढ़ गया तो आप 45% कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या रीज़न है? हमें बता दें, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या हुआ है? क्या सारे खर्चे आपने पेट्रोल से, एनर्जी से निकालने हैं, हमारी गैस से निकालने हैं, हमारी बिजली के बिलों से निकालने हैं, हमारी गाड़ियों के पेट्रोलों से निकालने हैं? मुझे कुछ लफ्ज़ नहीं है समझाने के लिए। जितनी मार्केटों में जा रहे हैं सारे अपने बिज़नेस बंद कर रहे हैं। कल रात में राया में बैठा हुआ था, वहाँ 108 रेस्टोरेंट थे, 58 बंद हो चुके हैं, बाकी बंद हो रहे हैं। वो सर्वाइव ही नहीं कर रहे बेचारे, अपना खर्चे ही नहीं पूरा कर रहे, तो इनको टैक्सियाँ किस तरह देंगे? वो और हमारा गला दबाने को बैठे हुए हैं कि मज़ीद क्या बंद हो सकता है, इनको किस तरह निचोड़ा जा सकता है। खुदा के लिए हम निचोड़े जा चुके हैं, हमें और कोई सख्त बाकी नहीं। हमें सांस लेने दें, हमारा सांस नहीं आ रहा। मलक साहब, ये जो पेट्रोल का आप कह रहे हैं कि ईरान भी हमें ऑफ़र कर रहा है कि सस्ता पेट्रोल लें, वो क्यों नहीं ले रही है? ये कोई फ़ैसला खुद नहीं करते।
اللہ ताला इन्हें अपने फैसले खुद करने की तौफीक दे। आप दुनिया भर में आते जाते हैं, मैन्युफैक्चरर को, एक्सपोर्टर को, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट किया जाता है, हुकूमती पॉलिसीज़ में उसकी राय को सुना जाता है। यहाँ पे कुछ सुनने वाला है? नहीं, मेरा ख्याल है वो सही कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं ना वो ठीक कर रहे हैं। वो कहते हैं आपने हमें वोट दिए नहीं, हमने वोटों से आना ही नहीं, हमारा वोटों से तल्लक ही नहीं, हम पैसे दे के आए हैं, हम आपसे निचोड़ेंगे और वो निचोड़ हैं। इससे बड़ी बात मैं आपको नहीं कह सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा गला दबा रहे हैं। अगर ये अवामी हुकूमत होती, अगर इन्हें थोड़ा भी खौफ होता कि अवाम के पास जाना है, इस अवाम से वोट लेना है, ये कभी भी ये फैसले नहीं कर सकते थे। वो 100% समझते हैं कि इस अवाम ने हमें वोट नहीं दिए, हम वोटों के बगैर आए हैं, पैसों से आए हैं, वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। उन्हें मुल्क से, अवाम से किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। उन्हें मुल्क इससे ज़्यादा क्या बाढ़ में जाना, अल्लाह माफ़ी दे। अब खुदा न खास्ता हमारी इंडिया से जंग लग जाए तो फिर क्या हालात होंगे। अभी तो बहर की जंग है, हमारी तो कोई जंग नहीं है, हमारे लिए तो कोई रास्ता बंद नहीं हुआ, ईरान ने हमारा कोई रास्ता बंद नहीं किया, हमारे लिए सऊदीया ने कोई रेट नहीं बढ़ाया। कौन सी आफत आ गई है इतनी जल्दी आपने इतने ज़्यादा रेट बढ़ा दिए हैं कि कोई चीज़ चल ही ना सके, कोई सर्वाइव ही ना कर सके। बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। जो ये कर रहे हैं वो हर बंदे का गला दबा रहे हैं कि ये ज़िंदा क्यों है। अल्लाह से पनाह मांगें और कुछ नहीं है। सफ़ेद पोश, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने साजिद हुसैन मलिक साहब की दर्द और एक इंतहाई परेशान कुन गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान का हर सनतकार, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर इस वक्त बिज़नेस सेक्टर, इंडस्ट्री शदीद ज़हनी तनाव से दो चार है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम से दो चार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, इसी तरह टैक्सेस के आए दिन बढ़ते हुए टैरिफ सनतो तजारत का गला घोंट रहे हैं और ये आखिरी हिचकियाँ लेती हुई सनतो तजारत को बचाने के लिए फिल फॉर संजीदा इक़दामात हुकूमत ज़रूर करे ताकि पाकिस्तान की मईशत गहरी खाई में गिरने से बच सके। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।